एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का, मतलब कल का ही दिन है और कल की वीडियो है मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, क्लास जो है मॉर्निंग वाली ख़त्म हो चुकी है। 5:30 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ना, वैसे मैं तुरंत झाड़ू उठा लेती हूँ। उससे पहले अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, बाद में क्लास लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं टाइम होता है तो मैं पहले क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। क्लास जो है सुबह 5:30 से 6:30 ही मैं लेती हूँ। 6:30 बजे के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद जो है फिर मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि दीदी आप ना डेली ब्लॉग जरूर लेके आए, शॉर्ट्स वीडियो मत डालिए, डेली ब्लॉग लेके आइए। तो जी मैं बिल्कुल डेली ब्लॉग लेके आऊँगी, उसके साथ रेसिपी क्लासेस, इस एक्सरसाइज क्लास और रेसिपी डाइट, उसके साथ में मैं अपने घर के भी कामों को दिखाऊंगी कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि दिन भर वीडियो डालना, ये करना, इतना भी ईजी नहीं होता है ये चीज़ें करना कि आप घर का सारा काम करें। हमारे घर में मेड नहीं है, मैं ही सब काम करती हूँ। झाड़ू पोछा, एक बच्चा मेरे पास भी है घर, वो भी बहुत गंदा करती है, उसको संभालना होता है, पढ़ाना लिखाना, डांस क्लास लेके जाना, बहुत सारा काम मुझे होता है। उसके साथ में मुझे अपने क्लाइंट्स को देखना होता है, उनके डाइट प्लान बनाने होते हैं, उनके डाइट्स देने होते हैं, तो बहुत सारा काम होता है। मैं बताऊँ तो मैं 5:30 बजे जब सो के उठ जाती हूँ ना, उसके बाद मैं रात के 10 बजे ही सोती हूँ। मुझे दिन में सोने का भी टाइम नहीं मिलता कि मैं थोड़ी देर तक के लिए आराम कर लूँ। ये क्या है? ये मेहनत है। तो अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं ना, देखिए जब हम बैठे रहते हैं ना और जब हम कुछ खा के बैठ रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, तो इससे ना बॉडी फैट बनाती है। वो जो खाना आपका है वो बर्न तो हो नहीं रहा, जो कैलोरी आप ले रहे हैं बर्न तो हो नहीं रहा है, तो वो फैट ही बनाता है और यही फैट हमें बीमार डालता है। तो अभी बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास खुद ही बहुत सारे कमेंट आते हैं कि घर पे काम किया करो, दुबली हो जाओगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई घर का झाड़ू पोछा बर्तन करके कौन दुबला हुआ है? मुझे जरा आके बता दो। कोई भी दुबला नहीं होगा। आप कितना भी काम कर लो, घर पे खाना बनाओ, आप 10 लोगों का खाना बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लो, आपका 100 ग्राम भी वजन नहीं कम होगा कि 100 ग्राम वजन कम हो जाए या 1 इंच कम हो जाए, नहीं हो सकता। अगर उसके साथ आप स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो भले ही आपका वेट लॉस हो जाए, वो भी स्ट्रेस और टेंशन लेने से वेट गेन भी होता है, पता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, तब जाके वेट लॉस कहीं होता, वो भी हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी होता है वेट लॉस होना। तो इसके लिए ये नहीं है कि घर पे आप काम करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। एक्स्ट्रा आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको अपना कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, चाहे आप वॉक करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी। सुबह में मैं पानी पी ली थी, लेकिन फिर मैं दोबारा यहाँ पे पी रही हूँ। उसके साथ मैं ले रही हूँ सब्जा सीड। अब बहुत सारे कॉमेंट ना सब्जा सीड को लेके आ रहे हैं कि दीदी पहले आप चिया सीड ले रही थी, अब सब्जा सीड ले रही हैं, ऐसे क्यों? तो देखिए, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो सब्जा सीड लीजिए, सॉरी चिया सीड लीजिए, क्योंकि चिया सीड में आपको ओमेगा 3 मिलता है, अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है, जितनी आपको बॉडी को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन सब्जा सीड में चिया सीड के अकॉर्डिंग कम होता है ये सारी चीज़ें। सब्जा सीड से मतलब चिया सीड से और सब्जा सीड दोनों वर्क उतना करते हैं, बस ये है कि ये कम करता है, वो ज़्यादा करता है। इसमें ओमेगा 3 कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो उसको लीजिए, और जब मेंटेन पे हैं तो इसको लीजिए। जैसे मैं मेंटेन पे हूँ तो मैं इसको ले रही हूँ। जो सब्जा सीड होता है ना, वो तुलसी जी के ही बीज होते हैं, जो तुलसी के पौधे होते हैं उसी के बीज को ही सब्जा सीड कहते हैं या बेसिल सीड्स कहते हैं। ये ना बॉडी को ना तुरंत ठंडक देता है। ज़्यादा ना इसको गर्मियों में ही यूज़ करते हैं, जैसे गोद का तीरा हो गया, सब्जा सीड हो गया, ये सब गर्मियों में सबसे बेस्ट होता है। जो चिया सीड होता है उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन सब्जा सीड की तासीर जो है वो ठंडी होती है। एसिडिटी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब हेल्प तो दोनों करते हैं, वो भी करता है, ये भी करता है, ठीक है। और जो चिया सीड होता है, पहले तो उसकी तासीर गर्म होती है और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है, जो फैट लॉस और मसल मेंटेन में बहुत वो मदद करता है। अगर आपका मसल लॉस नहीं होने देगा, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो मतलब ओमेगा 3 मछली में होता है, वही चीज़ आपको चिया सीड में मिल जाता है। क्योंकि जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये सबसे बेस्ट होता है। जो ओमेगा 3 है ना, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो इसके लिए आपको यही लेना है, चिया सीड ही लेना है। इसमें एनर्जी बूस्ट देता है, मतलब वर्कआउट जो आप कर रहे हैं उसके बाद,
ठीक है। वर्कआउट वालों के लिए ये सबसे परफेक्ट होता है। वर्कआउट करने के बाद अगर आप चिया सीड लेना तो और अच्छा होता है, स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, इसमें फाइबर इतना ज़्यादा होता है ना कि आपके पेट को ना बहुत लंबे टाइम तक भर के रखता है। तो मैं सोची ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आने जब से मैं सब्जा सीड लेने लगी कि दीदी सब्जा सीड ऑफ चिया सीड में मतलब कौन सा ले या कौन सा अच्छा है, आप ये क्यों लेने लगी, पहले ये लेती थी अब ये क्यों लेने लगी। तो मैं सोची मैं एक वीडियो बना दूँ और आपको लोग को बता दूं कि इसको मतलब क्या फ़ायदे हैं। दोनों का देखिए प्रोसेस एक ही है। इसको भिगो के आपको रखना है आप 4-5 दिन के लिए। जैसे 2-3 चम्मच सीड्स को, दोनों सीड्स बता रही हूँ, तो दोनों सीड्स को भिगो के एयर टाइट कंटेनर पे रख के उसको फ्रीज में डाल दीजिए और जब मॉर्निंग के टाइम पे आप पीजिए तो हल्का गुनगुना पानी करिए, उसमें 1 चम्मच सीड्स डालिए। दोनों एक साथ नहीं, मतलब दोनों की बातें करें, बनाना एक ही जैसे है। उसके बाद उसको पी लेना है। जैसे मैं रोज़ सब्जा सीड लेती ही हूँ, यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ। अगर आपको ना दोनों लेना है तो आपको कैसे लेना है, सुबह में आप चिया सीड ले लीजिए सो के उठने बाद, और शाम के टाइम पर आप सब्जा सीड ले सकते हैं अगर आप दोनों लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जो सब्जा सीड होती है वो जो है उसमें जो प्रोटीन होता है ना वो लो होता है, और जो चिया सीड होता है उसमें प्रोटीन हाई होता है। सब्जा सीड में प्रोटीन फाइबर जो है वो लो होता है, चिया सीड में फाइबर जो है वो हाई होता है। सब्जा सीड का जो तासीर होता है ना वो बहुत ठंडा होता है, और जो चिया सीड होता है उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। और एक चीज़ बता दो कि कभी भी सब्जा सीड बिना भिगोए हुए ना खाएं, क्योंकि वो फूलता है। तो अगर आप ऐसे ही 1 चम्मच खा लिए और पानी पी ले तो पेट में जाके फूलेगा, वो आपको दिक्कत करेगा। इसलिए सीड्स को पहले भिगो के ही रखें 2 से 3 घंटे, उसके बाद ही उसको पिए, ठीक है। सबसे बेस्ट यही तरीका है और यही सही तरीका है। गलत तरीके से ना कभी खाना खाएं ना कभी डाइट करें। ऐसा डाइट भी नहीं लेना है कि हेयर फॉल हो, स्किन लूज हो, स्किन डलनेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें। कभी भी फास्ट वेट लॉस के पीछे ना भागें कि जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए हमारा। आराम से करिए, 5 से 6 महीने अपने आप को दीजिए और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इतना एक्सरसाइज आज आपको करना है। मैं एक्सरसाइज के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं बताई। ये जो एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ स्क्वाट एंड ट्विस्ट, ये बहुत अच्छा होता है। इसके साथ आपका थाई भी जाएगा, हिप भी जाएगा, बेली फैट भी जाएगा, सब एक साथ में ही जाता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। यहाँ पे आज के लंच में मेरा था लौकी की सब्जी, उसके साथ में मूंग की दाल, और उसके साथ में था चंक्स के जो सोया चंक्स होता है उसकी सब्जी। इसमें मसाले वगैरह बहुत कम है। इसको भिगो के बहुत सिंपल प्याज टमाटर में बनाई हूँ, पानी वगैरह डाल के। तो आज का मेरा लंच ये था। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं बना रही थी ब्लैक टी। आज मैं अभी बहुत थोड़ा सा ली हूँ। उसके साथ पापड़ छान के ली थी, लेकिन मैं पापड़ बिल्कुल भी टच नहीं की हूँ, सिर्फ हस्बैंड ही पापड़ खाए हैं। फिर हम लोग रेडी हो गए थे शाम को। मुझे लग रहा है 6:30 या 7 बजे का ये टाइम हो रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए थे मॉल। आज हमें शॉपिंग करनी थी। खासकर मैं गई थी ना शूज़ लेने, लेकिन मैं ली नहीं। शूज़ की जगह पे मैं इतने सारे कपड़े अपने ले ली, लेकिन शूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं ली। और घर का थोड़ा राशन वगैरह लेना था, खासकर मुझे अपने डाइट के लिए लेना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी भी आप डाइट करती हैं, तो मैं हेल्दी डाइट करती हूँ, ना कि मैं मसल लॉस करती हूँ। मैं मसल लॉस नहीं कर रही हूँ, ना मैं फैट लॉस कर रही हूँ, ना मैं वेट लॉस कर रही हूँ, उसको मेनटेन कर रही हूँ। डाइट वेट को मेनटेन करने के लिए भी डाइट लेनी पड़ती है। इतना ईजी भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। अगर आपको आदत बन गई ना तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे जो खाना होता है मैं खा भी लेती हूँ, अगले दिन मैं डाइट कर लेती हूँ। प्रेशर नहीं है कि अरे यार वेट लॉस पे है, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? आपके सामने मेंटेन की बात कर रही हूँ मैं। आपके सामने जो भी है उसको खा लीजिए, उसके बाद फिर डाइट कर लीजिए, वेट को मेंटेन कर लीजिए। ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि वेट मेंटेन में भी नहीं खाना है, सब कुछ खाइए। बस ये है लापरवाही की तरह नहीं खाना, रोज रोज आपको नहीं खाना है। तो जी आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। शॉपिंग डन हो गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।